जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल 3 की बहाली की तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, बिहार एसएससी ने अभी हाल ही में 2187 पदों के लिए 2187 पदों के लिए यहाँ पर जो है कि बहुप्रतीक्षित बहाली यानी कि सचिवालय सहायक की बहाली जो है कि इस बार निकाली है लगभग 8 सालों के बाद। और बहुत सारे छात्रों के मन में यह है कि इस बहाली की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि ये बहाली बहुत दिनों के बाद आई है। सबसे बड़ी चीज कि ये स्नातक स्तरीय की ये बहाली पिछले 8 सालों से लंबित थी और अब 2022 में ये बहाली देखने को मिली है और बहुत सारे छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को काम करने से पहले एक प्लानिंग की जरूरत होती है। तो उसी प्लानिंग की बात करेंगे, उसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उस युद्ध की तैयारी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर आप युद्ध में जाते हैं तो आपको शस्त्र और शास्त्र की ज्ञान नहीं है तो आप किसी भी युद्ध को जीत नहीं सकते हैं। उसी प्रकार किसी भी परीक्षा में बैठने से पहले अगर आपको उस परीक्षा का स्ट्रैटेजी नहीं पता है, उसका सिलेबस नहीं पता है, तो आप उस परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आज इन्हीं बातों पे ये वीडियो है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बीएसएससी से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे तेज अंदाज में मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये बहाली जो है कि दोस्तों बिहार एसएससी सीजीएल 3 की बहाली, टोटल पोस्ट 2187, देखिए 2187 पदों के लिए यहाँ पे ये बहाली निकाली गई है। परीक्षा इसमें 2 हो सकते हैं। फिलहाल बीएसएससी ने कहा है कि अगर 40,000 से कम फॉर्म भरे जाएंगे तो सिर्फ पीटी होगी, अन्यथा 40,000 से ऊपर फॉर्म भरे जाते हैं तो इसमें मेंस एग्जाम भी होगा। तो देखिए 40,000 तो फॉर्म भरे नहीं जाएंगे, 14 लाख 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें पीटी होना है, उसका मेंस होना है। तो देखिए पीटी परीक्षा में 3 खंड होंगे, तो उस पर बात करेंगे, अभी मेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा मोटिव होना चाहिए कि पीटी को कैसे क्रैक किया जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि परीक्षा की जो प्रकृति है पीटी की, वो प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रकृति है वो होगी ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला एग्जाम हम लोगों का होगा वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप। एक क्वेश्चन रहेंगे, 4-5 जो है कि आपके ऑप्शंस रहेंगे, उन्हीं ऑप्शंस में से आपका आंसर चूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि पीटी जो परीक्षा है हमारी, तो पीटी परीक्षा में 3 खंड होंगे। ठीक है, 3 खंड होंगे और कुल प्रश्नों की संख्या इसमें है 150। तो 3 खंड यानी कि 3 अलग अलग खंड। देखिए मैंने यहाँ पे ए, बी और सी 3 खंड में बांटे हैं इसे, क्योंकि तीनों अलग अलग खंड है और तीनों मिलाकर 150 क्वेश्चंस का यहाँ पर जो है कि एग्जाम होना है। तो देखिए सबसे पहला खंड आता है सामान्य अध्ययन का। तो बात करें सामान्य अध्ययन की दोस्तों, तो इसमें आपको सामान्य जानकारी जो आज के डे बाय डे जो घट रहे हैं, इसके अलावा जो जनरल नॉलेज की जो है कि इसमें परीक्षा होगी, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा बात करें सामान्य विज्ञान और गणित, ये सेकंड पार्ट है हमारा। तो सामान्य विज्ञान और गणित को एक साथ इंक्लूड किया गया है, तो जिसमें 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के सवाल होंगे, साइंस के सवाल होंगे, और 25 सवाल जो है दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गणित के सवाल होंगे। ये 25 + 25 50 इस सेक्शन से हो जाएंगे, ये सेक्शन बी से। और एक तीसरा खंड है जो हमारा है मानसिक क्षमता जांच, जिसे हम इंग्लिश में रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। उसकी परीक्षा होगी 50 प्रश्नों की। तो देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हो गए 150। अब कहें कि 150 सवाल तो है, तो कितने जो है कि नंबर का ये सवाल है। तो देखिए प्रति प्रश्न जो है कि 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटल एक क्वेश्चन का आंसर करने पर 4 जो है कि नंबर मिलेगा। और टोटल 150 क्वेश्चन है, तो 150 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 600 होता है, यानी कि 600 अंकों का ये परीक्षा होना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन की। तो देखिए सामान्य अध्ययन सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो सिलेबस जो आपका कहता है कि जिसमें आपका करंट अफेयर्स शामिल रहेगा। ठीक है, इसमें आपका करंट अफेयर्स शामिल रहेगा। उसके अलावा जो समसामयिक घटनाएं हैं, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा बात करें इतिहास की, बात कर ले हम लोग, तो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो है कि पॉलिटी हो जाएगा, राजनीति विज्ञान हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल जो है कि आपको इसके अंदर इंक्लूड मिलेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस में इतने सारे चीज आपको पढ़ने हैं। हालांकि ये कोई बड़ा चीज है नहीं, लेकिन
लेकिन एक चीज समझ लीजिए, ये थोड़ा बड़ा भी है, एक सागर है और इन्हीं सागर में से कुछ चीज उठा के 50 प्रश्नों के तौर पे आपको यहाँ रखा जाएगा। इसके अलावा बात करें सामान्य विज्ञान की, तो सामान्य विज्ञान की बात करें दोस्तों, तो सामान्य विज्ञान में 3 खंड हो जाते हैं आपके, जिसमें पहला खंड आपका फिजिक्स, दूसरा खंड हो जाता है केमिस्ट्री और तीसरा खंड जो है इसमें बायोलॉजी की, यानी कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। इन्हीं 3 खंडों से आपका सामान्य विज्ञान जो है कि 25 प्रश्नों का पूछा जाएगा। तो 25 प्रश्न इन्हीं तीनों खंड से पूछा जाएगा। और रहा बात गणित का, तो गणित में 10th लेवल तक का आपका गणित पूछा जाएगा, जिसमें आपको मैं बता देता हूं। गणित जो है आपका, इसमें संख्या पद्धति से प्रश्न होंगे, इसके अलावा पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव भिन्न, ये सारे के सारे चीज जो है कि 10th लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें गणित से पूछे जाएंगे। तो ये बातें आप समझ गए दोस्तों, ये 50 नंबर। और रहा बात मानसिक क्षमता जांच रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको है कि नॉर्मल, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा आपका, जैसे कि अगर कैट लिखा हुआ, कैट को कोड में बदल दिया गया, तो दूसरे वर्ड जैसे कि बैट हो गया, तो बैट को कैसे बदलेंगे, इस प्रकार के सवाल होंगे। कुछ फोटोज वाले, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आपको जो है कि सर्कल टाइप का क्वेश्चंस मिल जाए। तो रीजनिंग भी कोई हार्ड चीज नहीं है। अब आपको इस चीजों, इन 3 खंडों से कितना स्कोर करना होगा, तो देखिए एक चीज मैं बता देता हूं। बीएसएससी ने कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि सभी अलग अलग कैटेगरीज के लिए रखा है। तो देखिए इसमें क्या है कि इन्हीं 600 नंबर में 40% जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लाते तभी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो 40% सिर्फ लाना ही नहीं है दोस्तों, ये क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं कि आप पीटी क्वालिफाई हो जाइएगा। एक कट ऑफ डिसाइड होगा बीएसएससी की तरफ से, वो कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा, कट ऑफ को क्रॉस करना होगा। 40% आपको परीक्षा पास करने के लिए है, वो सिर्फ नॉर्मल परीक्षा पास करने की। और बात करें जो है कि कट ऑफ की, अगर आप कट ऑफ क्रॉस नहीं करते हैं तो रेस में नहीं आ पाइएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जिसमें आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला और दिव्यांग वर्गों के लिए 32% अंक अनिवार्य लाने हैं। तो इन्हीं 600 में लाने हैं। अब देखिए इसमें स्कोर कितना करें तो पीटी पास किया जा सकता है। तो जो अभी ट्रेंड है तैयारी करने की, बहुत सारे छात्र जो है कि इसका इंतजार कर रहे थे, बड़े बड़े जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ट्राई करेंगे इसके अंदर। तो घबराना नहीं है, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने से ये आपका सीजीएल 3 नहीं निकल सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन, इसमें स्मार्ट वर्क और डेडिकेशन की बहुत ही जरूरत है। अगर आप यूपीएससी भी अगर तैयारी करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले भी सचिवालय सहायक नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा लड़का अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है और बढ़िया तरीके से आपको रीजनिंग उस पे कमांड है, मैथ्स पे कमांड है, साइंस पे कमांड है उसका, और जीके पे कमांड है, वो आराम से सचिवालय सहायक बन सकता है। तो ये चीज है कि आप भी इस 2187 में एक पद ला सकते हैं, बशर्ते आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हार्ड वर्क होनी चाहिए, कि हार्ड वर्क करेंगे तभी हो पाएगा। सबसे बड़ा चीज है पहला डेडिकेशन। तैयारी करने के लिए डेडिकेशन लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो डेडिकेशन कैसे आएगा? डेडिकेशन आएगा अपने अंदर का जो बेरोजगारी का जो दंश हम लोग झेलते आ रहे हैं, उस दंश को जगाना होगा कि हम लोग कितना गाली सुनेंगे। समाज में इतनी परेशानियां हैं, हमारे परिवार में परेशानी है। आप एक जो है कि अपने खानदान के अंदर में एक ऐसा एक सचिवालय सहायक बनकर निकलिए, ताकि आपके खानदान का जो है कि आपका नाम रोशन हो, आपके परिवार का नाम रोशन हो। तो वो पर्सन बनिए। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं इस पे कि 600 मार्क्स में निगेटिव भी होगा। तो निगेटिव है, बिल्कुल है निगेटिव। अगर देखिए यहां मैं बताता हूं कि अगर आप एक प्रश्न सॉल्व करते हैं और सही मारते हैं तो 4 नंबर आता है, लेकिन आप अगर दूसरा प्रश्न जो है कि गलती कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका ये रॉन्ग हो जाता है, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा। तो आपके कितने स्कोर हो जाएगा? टोटल 3। यानी कि आपका यहां से 1 नंबर कटेगा सेकंड वाला क्वेश्चन से, और इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। तो टोटल आप 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत करते हैं और 1 सही करते तो 3 नंबर। यानी कि इसी प्रकार का आपका जो है कि निगेटिव का जो है कि यहाँ पर स्कीम है। 1 गलती 1 नंबर कटेगा और 1 सही तो 4 नंबर मिलेगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मुख्य परीक्षा के लिए कितने अभ्यर्थियों के लिए यहाँ बुलाए जाएंगे, तो दिमाग में ये रखना है 5 गुना। तो 5 गुना क्या है? तो 2187 इंटू 5 10,935 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
यानी कि लगभग 11,000 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शामिल होंगे। तो सोचिए दोस्तों, कंपटीशन कितना हाई होगा, जहां 12 से 14 लाख लड़के फॉर्म भरेंगे और उसी 12 से 14 लाख लड़कों में आपको 11,000 में शामिल होना होगा। कोई बड़ा इशू नहीं है, फॉर्म बहुत छात्र भरते हैं, ठीक है, फॉर्म बहुत छात्र भरते हैं और जो पढ़ते हैं उन्हीं का रिजल्ट आता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, टेंशन से घबराना नहीं है इसमें कि इतना सारा फॉर्म भर रहा है तो लोग छात्र भरेंगे तो इसमें 11,000 में हम कैसे आएंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं। BSSC एग्जाम्स का पुराना पैटर्न उठाकर एक बार आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा, तो पीटी तो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अगर आप पुराना फॉलो कर लेते हैं, पुराना जितना प्रीवियस क्वेश्चंस को बनाते हैं और प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं, तो इससे पीटी आसानी से निकाला जा सकता है। बशर्ते रेस में रहने के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क प्लस डेडिकेशन की बहुत ही जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज हमने समझाई पीटी एग्जाम्स के लिए। अब इसकी तैयारी को लेकर बात करें तो तैयारी के लिए मैं बता देता हूं कि 24 अप्रैल के बाद जब दरोगा का जो मेंस एग्जाम खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे चैनल के माध्यम से, हमारा एक और चैनल है एग्जाम क्रैकर, तो उसके माध्यम से आपको प्रतिदिन जो सिलेबस है उस सिलेबस का पूरा एक जो है कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जो आपके सिलेबस में, एग्जाम के सिलेबस में है। और मैं आपके सिलेबस के बारे में बता दूं, जो आपका 3 खंड है, उस 3 खंडों में सिलेबस बहुत छोटा दिया गया है, लेकिन आपको विस्तृत तौर पे पढ़ना होगा, एक्सपैंड रूप में पढ़ना होगा। इसमें देखिए, आप जो सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें जो है कि क में देखिए, इसमें लिखा है कि समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये नॉर्मल तरीके से देखा है तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। जैसे कि आप देख लीजिए इसमें जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन जीता, नहीं जीता, विंबलडन कब होता है, इसके अलावा फ्रेंच ओपन में किसने जीता, महिला एकल किसने जीता, पुरुष युगल खिताब किसने जीता, नोबेल, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। और कुछ पार्ट्स स्टैटिक जीके के तौर पे होंगे और भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बारे में जो है कि आपको पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इतना डेडिकेशन दे दूंगा कि आपका पूरा सिलेबस, मैं अपना डेडिकेशन पूर्ण रूप से दूंगा, बस आपका पूर्ण रूप से डेडिकेशन हमें चाहिए, ताकि हमें लगे कि हम जो चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं उसका एक पॉजिटिव फल मुझे मिल रहा है। पूरी सिलेबस को कवर कराई जाएगी दोस्तों। 24 अप्रैल, डेट को याद कर लीजिए, 24 अप्रैल के बाद यानी कि 25 अप्रैल से ही आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। 25 अप्रैल से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 25 अप्रैल से लेकर 100 दिनों का टारगेट हम रख रहे हैं। 100 दिनों तक ये तैयारी चलेगी, 100 दिनों में पूरा सिलेबस खत्म। अगर उसके बाद भी कुछ समय मिलता है तो हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करेंगे और जो भी हो सकेगा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।